नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे कंगना रनौत के द्वारा किसान आंदोलन और पंजाब के खिलाफ दिया गया एक बार फिर से बयान को लेकर है। कंगना रनौत ने एक बार फिर से प्रदर्शनकारी किसानों पर सीधे तौर पर अपनी भड़ास निकाली है और ये कह दिया कि पंजाब में किसान आंदोलन की आड़ में कहीं ना कहीं जो है धर्म परिवर्तन करने वाले जो गैंग है वो बढ़ फूट रहे हैं। पंजाब में जो है वो कहीं ना कहीं ड्रग जो है वो बढ़ फूट रहा है, लेकिन ऐसे में पंजाब के किसानों के ऊपर सीधे तौर पर उन्होंने टिप्पणी की है। हालांकि बड़ा बयान सीधे तौर पर कह दिया जाए तो वो दिया है। उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन की आड़ में कत्लेआम हुआ, रेप हुआ और किसान आंदोलन की आड़ में सियासत की जा रही है और पंजाब में जो है इस तरह से जो सियासत हो रही है जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है समाज के लिए। और एक बड़ा बयान उन्होंने दे दिया। उसके साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरी फिल्म को रोकने के लिए और जिस तरह से फिल्म के खिलाफ जो है वो बातें जो है वो कई संस्थाएं कर रही हैं, उनका कहना था कि सेंसर बोर्ड से मैंने अपनी फिल्म को पास कराने के बाद जो है वो हमारी फिल्म जो है वो पास हुई है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं पंजाब में उनके खिलाफ जो है वो इस तरह से बातें रखी जा रही है। लेकिन प्रदर्शनकारी किसानों के ऊपर एक बार फिर से जो है कंगना का गुस्सा फूटा है और बड़ा बयान उन्होंने दिया है। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से मैडम नवप्रीत शर्मा जी हमारे साथ है, कांग्रेस से राजीव शर्मा जी है और हमारे साथ में अकाली दल से अजय कुमार है और किसान नेता सुखविंदर सिंह जी हमारे साथ है। आप सभी मेहमानों का ये चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है और चर्चा की शुरुआत सुखविंदर सिंह जी मैं आपसे करूंगा। एक बार फिर से कंगना ने किसान आंदोलन और किसानों पर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन की आड़ में रेप हुए, कत्लेआम हुआ और किसान जो है आंदोलन जो कर रहे हैं वो सियासत से प्रेरित है। कभी तो उलगावादी कह दिया जाता है, कभी आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है किसानों को, कभी ये कह दिया जाता है कि इनको फंडिंग बाहर से आती है। अब नया एक कहीं ना कहीं भाजपा के लीडर का ये बयान है। हालांकि सुर्खियों में रहने के लिए या इस बयान को किसान कैसे देखते हैं, क्योंकि ये बयान जब दिया गया तो किसानों के मनों को ठेस पहुंची, प्रतिक्रिया भी आई। किसान आंदोलन में जो आपके लीडर थे उन्होंने बयान भी दिया। कैसे देखते हैं किसान इस बयान को? देखिए, कंगना जी का जो वो बन गया हुआ मतलब स्वभाव बन गया है सुर्खियों में रहने का। और सुर्खियों के रहने के लिए कुछ भी उल-जुलूल बोलना उन पीछे से प्रेरित है, वो प्रेरणा के मतलब शायद बोलते हैं। हमारा ये जैसे वो बयान दे रही है, ऐसे बयानों से माहौल जो है वो खराब होने का खदशा बहुत बढ़ जाता है। इसलिए इसके लिए तो चाहिए भी जैसे नौजवानों को डिब्रूगढ़ जेल में फेंका गया एनएसए लगाकर, उस पर भी एनएसए लगनी चाहिए, क्योंकि ये एक कम्युनिटी को टारगेट करने का वो जो उनका प्लान है। और देशद्रोह का ही मुकदमा उन पर भी चलना चाहिए, क्योंकि किसान भी देश के ही हैं और देश के लिए काम करते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि कंगना जी को जो है उनके बयान को मोदी जी को और अमित शाह जी को, उनके बड़े आका जो उनको सीरियसली लेना चाहिए और लेकर इस पे बड़ी बात करनी है, बड़प्पन दिखाना चाहिए। नहीं तो आने वाले दिनों ठीक में है। और आगे बढ़ेगी दीदी, और जब नहीं और ठीक आगे है, आप बढ़ेगी कह आप तो माहौल अशांत होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि माहौल बिगड़ सकता है, लेकिन ऐसे में पंजाब लीडरशिप हरजीत ग्रेवाल जो कि पंजाब भाजपा के लीडर हैं और उन्होंने ये कह दिया कि ये निजी बयान है और इससे वो इत्तेफाक नहीं रखते और कंगना को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। यानी कि सीधे तौर पर भाजपा भी इत्तेफाक नहीं रखती है उनके इस बयान से। वो ठीक है, पर जो जिस संस्था में जो जी रह रहा है, उस पूरी संस्था की जिम्मेवारी बनती है। एक आदमी की नहीं, उसका निजी बयान कहकर वो एक एमपी है, एक चुने हुए नुमाइंदे हैं, भाजपा में उनकी इस टाइम बड़ी शाख है, बड़ी छवि है। उसके लिए हम कहना चाहते हैं कि उसको निजी बयान भी सोच समझ कर देने चाहिए, क्योंकि निजी बयान के बलबूते बचा नहीं जा सकता, कि उनका निजी निजी बयान है। इसके ऊपर पूरी तरह से भाजपा को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। चलिए ठीक है, भाजपा को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नवप्रीत शर्मा जी हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। मैडम क्या कहेंगे, आप बयान को कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि कंगना ने किसान आंदोलन और किसानों के ऊपर और पंजाब को टारगेट कर दिया। तो पंजाब के ऊपर भी उन्होंने इस तरह का बयान दे दिया, जो कि हालांकि भाजपा के कुछ लीडर उनके साथ इत्तेफाक रखते हैं, कुछ नहीं रखते। किसानों का कहना है कि भाई उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और भाजपा ही करे, क्योंकि वो कहते हैं कि उनके लीडर, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल जजबीर जी, देखिए मैंने ये भी सुना जब उन्होंने बोला कि भारत में अगर मोदी जी इस चीज को ना सीरियस लेते तो यहाँ पे बांग्लादेश वाला जो माहौल था वो बन सकता था। बट उनको ये नहीं पता कि जो ये आप बयान दे रहे हो इसके बाद
जो वैसा माहौल है वो जरूर बन सकता है। आप यहाँ की स्थिति को बिगाड़ना चाहते हो, कैसी वो बातें कर रहे हैं। मैं मुझे तो ये लगता है कि वो मेंटली अनस्टेबल हो चुके हैं। एक चुने हुए सांसद हैं आप बोल रहे हो कि वहां पे बलात्कार किए गए, वहां पे लोगों को मार के लाशें लटकाई गई। उनको मोदी जी को ये चीज नहीं दिख रही कि वो क्या बयान दे रहे हैं। ठीक है, हरजीत ग्रेवाल जी ने बोला होगा, बट मुझे लगता है कि इस चीज को सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा वो क्या बयान देते। कंटिन्यू वो उनका कोई ना कोई ऐसा मुद्दा है जो चलता रहता है। इससे माहौल खराब होने के चांसेस 101% बढ़ रहे हैं, जो बातें वो कर रही हैं। मैडम, तो मुझे मैडम जब बांग्लादेश के हालात सत्ता परिवर्तन होती है तो उसमें आप भी मेरे साथ मौजूद थे। उस समय जब पंजाब के सीएम ने ये बात रखी थी कि ऐसे हालात ना पैदा हों, उस समय पंजाब की जो आम आदमी पार्टी है उसके ऊपर कई तरह के भाजपा ने सवाल खड़े किए थे। मतलब तो अब तो उनकी अपने ही भाजपा की जो लीडर है वो बड़ी लीडरशिप में आती है, एमपी कंगना रनौत, उन्होंने ये बयान दे दिया कि बांग्लादेश जैसे हालात पैदा हो सकते थे लेकिन लीडरशिप कमजोर नहीं थी, इसी के चलते संभाल लिया गया। वही जसबीर जी मैं आपको बोल रही हूँ कि उस दिन जब हमारी डिबेट हुई है उसमें ये मेन मुद्दा रखा गया था कि उन्होंने बोला है कि बांग्लादेश वाला जो माहौल था, सीएम साहब ने बोला कि यहाँ पे ना हो, आप ऐसा कुछ मत करिए। अब उनकी सांसद ही ऐसे बयान दे रही है। आप खुद सोचिए, इतना बड़ा बयान देना कि जब वहां पे धरना लगा हुआ था वहां पे बलात्कार किए गए, ये किया गया, मतलब ये बहुत बड़ा बयान है। पता नहीं इसको सेंट्रल गवर्नमेंट चलिए क्यों नहीं सीरियस ले रही है। चलिए ठीक है, बड़ा बयान है और सीधे तौर पर किसानों को टारगेट कर दिया गया, पंजाब को टारगेट कर दिया गया। इसी के चलते पंजाब की सभी राजनीतिक दल जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और इस बयान के ऊपर कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। राजीव जी का रुख करते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ है। कांग्रेस ने इस पर कड़ा संज्ञान लेने के लिए कहा है और ये कह दिया है कि भाई एनएसए के तहत जो है वो मामला दर्ज होना चाहिए। राजीव जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, 750 किसानों की शहादत और एक साल वो गर्मी, धूप, सर्दी में लोहा लेते रहे और मोदी सरकार के जुल्म जो किसानों से हो रहा था उसका आंदोलन करते रहे, उसको बदनाम करने के लिए जो ये बयान दिया है, तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ किसान नेता से कि उन पे एनएसए का केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत भारी षड्यंत्र है। अब ये उन्होंने क्यों दिया है, इसके मेरे को 3 कारण नजर आते हैं। एक तो ये है कि भाजपा की टॉप के 2-3 लीडरों की जो खास नेता हैं, कंगना रनौत जी, तो उनकी मर्जी के बगैर तो ये बयान उन्होंने दिया नहीं होगा। तो भाजपा ना कुछ पास से फेंकती रहती है, क्योंकि भाजपा पंजाब में भाईचारा को खराब करने की कोशिश कर रही है। तो एक पासा फेंका उन्होंने, चल गया तो ठीक है, नहीं तो इसको वो विड्रॉ कर लेंगे। दूसरा इसका कारण ये हो सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा भारी देश के लिए खतरा है। दूसरा ये हो सकता है कि उनकी 6 सितंबर को फिल्म रिलीज हो रही है, इमरजेंसी, तो उसके लिए वो चर्चा में आने के लिए उन्होंने देश विरोधी बयान दिया है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया सिख काउंसिल ने अभी लिखा है कि सेंसर बोर्ड को कि इनकी फिल्म रोकी जाए, क्योंकि इसमें जो सिख गुरु हैं या सिखों के जो शहीद हुए हैं, शहादत को का मजाक उड़ाया गया है और पंजाब में वो कहते हैं कि सेंसर बोर्ड ने पास की है, वो कह रहे हैं कि सेंसर बोर्ड ने पास की, उसके बाद ही फिल्म को लाया गया है। मैं आपको सेंसर बोर्ड भी तो आजकल जो है वो उनकी ताकत कम हो चुकी है ना, सेंसर बोर्ड भी नहीं देखता। मैं ऑस्ट्रेलियन सिख काउंसिल की बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपील की अभी तो कि ये हिंदू सिख भाईचारे पे हमला है ये फिल्म, तो इसको रोका जाए। और तीसरी बात ये है कि उन्होंने जब बांग्लादेश के ऊपर जो बाइनरी बनाई है, तो उस जैसे आपने बोला कि उस दिन मान साहब ने एक हल्का सा बयान दे दिया था, तो हमने उनकी धज्जियां उड़ा दी इस डिबेट में कि आप बांग्लादेश के साथ भारत को कैसे कंपेयर कर सकते हो, और हम सरकार के साथ सारे खड़े थे उस दिन, सरकार के साथ खड़े हैं और जो इस तरह की बात करता है उसके साथ हम नहीं है। तो आज तो बीजेपी के जो खास ऊपर के टॉप के 2-3 लीडर हैं, उनकी चहेती मेंबर पार्लियामेंट, उन्होंने ये बयान दे दिया है। और ये किस लिए दिया है, कौन सी देश विरोधी ताकतें हैं विदेश में जिनके शह पे कंगना रनौत ने देश को तोड़ने वाला बयान दिया है, और इसकी ठीक है, देश को तोड़ने वाला बयान दिया, ठीक है, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसे आप कहते हैं कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो बयान दिया है उसकी आप विरोध करते हैं, और तमाम पंजाब की लीडरशिप है, चाहे वो केंद्र की लीडरशिप है, वो भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर चुके कि इस बयान के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। अजय जी का रुख कर लेते हैं, श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ। अजय जी, कैसे देखते हैं, क्या कारण लगता है इस बयान के पीछे? एक तरफ पंजाब को टारगेट कर दिया और बांग्लादेश जैसे हालातों के साथ में जोड़ दिया कि ऐसे हालात पैदा हो सकते थे अगर लीडरशिप कमजोर होती। उसके साथ पंजाब, ड्रग और धर्म परिवर्तन, क्योंकि ये सवाल मेरा आपसे इसलिए है क्योंकि आप जिस पार्टी से हैं वो किसानों की पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, धर्म की पार्टी कही जाती है, और ये कह दिया गया कि भाई धर्म
परिवर्तन जो है वो गैंग जो है वो पंजाब में बढ़ फूल रहे हैं, यानी कि सीधे तौर पर कई तरह से निशाने साध दिए। देखिए जजवीर जी, कंगना रनौत जी को ना शुरू से ही सुर्खियों में रहने की बड़ी आदत है। आपको याद होगा जब ये मुंबई में एज एक्टर काम करती थी या तब ये एमपी नहीं थी, तो वहां भी इनके साथ इनका वहां की सरकार के साथ डिस्प्यूट पड़ गया था कोई घर को तोड़ने को लेकर इनका, तो इनको सुर्खियों में रहने की आदत है। और अब बात कर रहे हैं जो पंजाब के खिलाफ इन्होंने बयान दे दिया किसान भाइयों के खिलाफ, अब दूसरी इनकी टर्म शुरू हो गई है। इनको भाजपा वालों ने खुली छूट दे रखी है। कभी ये जो हमारी एक बहन जो सीआईएसएफ में है उसको लेकर ये सुर्खियों में रहती है, और कभी अब ये इसने नया बयान दे दिया है। इसका इनको फेम में रहने की मतलब आदत पड़ गई है। पिछली काफी देर से ना कंगना रनौत की फिल्में वगैरह अच्छी तरीके से बिजनेस नहीं कर रही, चल नहीं रही है। तो आज जो इसकी फिल्म है इसको लेकर ये मुद्दे को उठा रही है, और अब कहने का मतलब ये है कि ये अपने आप को फेम में लाना चाहती है। उसको ये है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है अपनी फिल्म को करने का, और कुछ नहीं है, जैसे लोग आजकल करते हैं। ये उसके ऊपर है ज्यादा तवज्जो दे रही है। बाकी इसको ये बयान जो नहीं देने चाहिए थे, क्योंकि ये इसने जो बयान दिए हैं वो किसी कम्युनिटी के ऊपर तो दिए ही हैं, लेकिन अपने देश का माहौल ये खुद ही खराब कर रही है। कभी ये अपने देश को बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन कर रही हैं, कभी हमारे किसान भाइयों को अलगाववादी या उग्रवादी या कुछ और भी जो भी कह रही है। उसके अलावा ये वहां पे जो कह रही कि वहां रेप हो गए हैं, वहां पे मर्डर हो रहे हैं, वो बिना किसी आधार के बातें कर रही है। वो सिर्फ अपने आप को प्रमोट कर रही है कि मैं किसी तरीके से मैं फेम में रहूं और मेरी जो फिल्म है उसको लेकर मैं मुद्दा बन जाऊं, लोग इसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा झुकाव उनका हो। तो इसको ज्यादा मतलब ध्यान देने की इसके ऊपर जरूरत नहीं है। उनको मतलब वो मतलब जो भी बोले जा रहे हैं उनको पता ही नहीं वो क्या बोल रही है। लेकिन इससे एक चीज है, कम्युनिटी का, एक पंजाब के लोगों का हर्ट जरूर हुआ है, लेकिन इसको बीजेपी वालों को इसको रोकना चाहिए, इसके ऊपर लगाम लगानी चाहिए इसकी भाषा के ऊपर। अब देखिए गरेवाल साहब ने भी कहा है कि ये कंगना जी का एक निजी बयान हो सकता है। देखिए इसकी पार्टी भी खुद इससे पल्ला झाड़ रही है। तो ये कंगना रनौत को अपनी आदतों में सुधार लाना चाहिए। किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी समाज को ऐसे टारगेट नहीं करना चाहिए। चलिए, समाज को टारगेट नहीं करना चाहिए, ऐसी नसीहत अकाली दल के प्रवक्ता ने दी है कंगना रनौत को। किसान नेता हमारे साथ हैं सुखविंदर सिंह जी, उनका रुख कर लेते हैं। सुखविंदर जी, यहाँ पर तो सवाल कई तरह के खड़े हो गए। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि फेम लेने की कोशिश है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर जो है किसानों की आड़ में इस तरह से जो है वो अपने आप को आगे लाने की कोशिश है। क्योंकि किसान आंदोलन पर जब पिछली बार बोली थी उसके बाद इनको सिक्योरिटी दे दी गई, उसके बाद कई तरह के आपने देखा। लेकिन जो बयान दिया गया वो कहते हैं कि किसान आंदोलन की आड़ में रेप, कत्लेआम हुए और किसान जो है वो सियासत से प्रेरित है, आंदोलन से इनका कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। और इस तरह से पंजाब में जो किसान है वो अब सियासत के प्रेरित होकर इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। कंगना जी के जो बयान है वो दफ्तर से आदेश होकर आते हैं। उनके मुख्य दफ्तर से आदेश जो मिलता है उसके अनुसार आते हैं। कंगना जी का अपना कुछ भी नहीं है, जैसे उसके से बुलवाना चाहते हैं वो बुलवाते हैं। हम कहना चाहते हैं जैसे रेप के आरोप लगाए गए हैं, कत्ल के आरोप लगाए गए हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही घटिया तरह की राजनीति है। राजनीति करनी इन लोगों ने बहुत साफ सुथरी करे, जो राजनीति देश का लोगों का भला कर सके। भले वाली बात ये भी बांग्लादेश जैसे हालातों के साथ किसान आंदोलन को जोड़ दिया गया। सर, कंगना रनौत ने बांग्लादेश के जो हालात है उन्हें किसान आंदोलन के साथ जोड़ दिया। वो कह रहे कि ये उकसाने की कोशिश है, ऐसे हालात पैदा हो सकते थे अगर लीडरशिप कमजोर होती। जैसे हालात राजीव जी, जब बांग्लादेश वाले हालात होते तो 6 माह से ऊपर हो गया बैठे, 13 महीने वो अभी में लगाए। ये कैसे सिर पे बयान दे रहे हैं, मतलब बगैर कोई सिर पाम के बयान है ये। असल में वो अपने आप को फेमस करना चाहती है, क्योंकि वह पहले भी बीबी जो है झगड़ों में रही है। जितने भी बॉलीवुड के, हॉलीवुड के बड़े सितारे हैं उनके साथ इसका 36 का आंकड़ा है। वहां भी इन्होंने उनको भी टिककर नहीं बैठने दिया और फेमस होने के लिए आंदोलन में कूद पड़ी। पहले माओ बहनों को बोला अब 100 रुपए दिहाड़ी पे आती है, और उसका जवाब कुलविंदर ने दिया। और अब खालिस्तानी बताकर, रेपिस्ट बताकर और कातिल मर्डर बताकर ये और फेमस होना चाहती है। वो फेमस नहीं मिलेगी। हमारा ये मोदी जी और अमित शाह जी को, इनकी बड़ी लॉबी को इस बीबी पर ध्यान देना चाहिए और इस पर पूरी तरह से लगाम लगानी चाहिए। नहीं तो ऐसे बयान देकर भाजपा को बुरी तरह बैकफुट के पे लेके आएगी ये बीबी,
और इस पर पर्चा तो चलिए, ठीक दर्ज है। होकर इसको जेल में डालना चाहिए, हमारा ये मानना है। चलिए, ठीक है। आप कहते हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और भाजपा इसका संज्ञान ले और अपने ही लीडर, भाजपा के जो लीडर हैं एमपी कंगना रनौत, उनके ऊपर कार्रवाई करे, क्योंकि किसानों को लेकर, उन्होंने पंजाब को लेकर कहीं ना कहीं अपना गुस्सा एक बार फिर से निकाला है। नपी शर्मा जी का रुख कर लेते हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैडम, यहाँ पे तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर इसकी क्या जरूरत आन पड़ी कि पहले सभी जैसे राजनीतिक दल हैं वो ठीक है, वो अपनी राजनीति करते हैं, लेकिन जिस तरह से ये बयान अब बांग्लादेश के साथ जोड़ दिया, किसानों के ऊपर इस तरह से आरोप लगा दिए, पहले माफी मांग ली, उसके बाद अब फिर से बयान दे दिया, तो इसके पीछे के कारण क्या है? वो कहते हैं कि फेम हासिल करने की कोशिश है, अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश है और अपनी फिल्म की प्रमोशन करने की कोशिश है। सर मैं भी जजवीर जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अपने किसान जो मेरे भाई बैठे हैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि कंगना जो बोलती है, जो बयान देती है, क्योंकि ये उनको भी पता है ये बयान बहुत बड़ा है, ये कोई छोटा बयान नहीं है। रेपिस्ट बताना किसानों को ये बहुत बड़ा बयान है। ये पहले पीछे से उनको इस चीज की जो इजाजत है वो बिल्कुल मिलती है। हाँ, कुछ मुझे लगता है जैसे गरेवाल जी ने उनको इस चीज के लिए समर्थन नहीं दिया, तो कुछ लोग उनके खिलाफ भी होंगे, पर मुझे ये बिल्कुल उनकी रचाई जो साजिश लगती है, क्योंकि उनको हमेशा से शौक रहा है सुर्खियों में रहने के लिए। पर उनको ये नहीं पता कि ठीक है, जो आप जब बॉलीवुड में काम करती थी वहां पे जो आपने किया, हर एक एक्टर, हर एक एक्ट्रेस के साथ जो आपका बिल्कुल विवाद वहां पे रहा है, वो बात एक अलग हो जाती है। पर जहां पे हमारे समाज को लेके, हमारे भारत को लेके, हमारे पंजाबियों को लेके, किसानों को लेके बात आती है, जो ये बयान वो दे रही हैं, इनके बाद इसका नतीजा क्या हो सकता है ये वो नहीं सोच रही। और ये सेंटर चलिए, सरकार इसका भी नहीं असर सोच असर पंजाब पे, क्योंकि पंजाब में पहले किसान तो उनके खिलाफ हैं या उनसे नाराज है, लेकिन ऐसे में ये बयान देने के बाद पंजाब के माहौल पर इसका क्या असर पड़ने जा रहा है? सर बिल्कुल, ये देखिए, आप खुद सोचिए, किसानों को रेपिस्ट बताना, जिन्होंने वहां पे एक साल वहां पे इवन के 750 किसानों ने अपनी जान दे दी, उसके बाद वो बोल रही हैं कि ये लोग वहां पे कत्ल हुए या वहां पे ये हुआ, तो ये टोटली पंजाब का जो माहौल है बिगाड़ने वाली बात वो कर रही हैं। क्योंकि अगर ये ऐसे ही बयान कंटिन्यू आते रहेंगे, इनके ऊपर लगाम नहीं लगाई जाएगी, तो ऑब्वियस है कि माहौल, अगर हम लोग अपने हक के लिए कहीं बैठे हैं, तो हमें कोई ऐसा सांसद आके हमें ऐसा बोले कि आप रेपिस्ट हो या आपने कत्ल किए, आपने लाशें लटकाई, आप 100 रुपए लेके बैठे हो, तो हम लोग उस चीज को चुप करके थोड़ी ले लेंगे। कुछ ना कुछ तो इस चीज के कारण माहौल बिगड़ेगा। तो वो बिल्कुल पंजाब विरोधी, किसान विरोधी, इंसान विरोधी जो चलिए, बयान दे पंजाब रही की है वो बेहतरी के लिए ये जो बयान दिया है, पंजाब की बेहतरी के लिए नहीं है और पंजाब सीधे तौर पर इससे कहीं ना कहीं आहत हुआ है। पंजाब के लोगों की भावना आहत हुई है, किसानों की जो भावनाएं हैं उन पर इसका सीधे तौर पर इसका बुरा असर पड़ेगा। राजीव जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस से हैं। राजीव जी, यहाँ पर यह भी सवाल है कि कंगना रनौत जब बयान देती हैं उसके बाद वो सीधे तौर पर पंजाब को ही टारगेट करती है। ऐसे कई पंजाब के देश के अन्य राज्य हैं, वहां पर भी कहीं ना कुछ घटनाएं हमने देखने को मिली बीते समय। वहां पर बयान क्यों नहीं दिया, पंजाब पे ही क्यों दिया जाता है? पहला सवाल। दूसरा ये कि अगर इस तरह से बयान दिया है तो क्योंकि भाजपा लगातार ये कहती है हम किसानों के हित के लिए कदम उठा रहे हैं, हम किसानों के साथ खड़े हैं, और किसानों के ऊपर ही इस तरह का जब बयान देना, तो कहीं ना कहीं ये तो डबल बात हो गई ना कि भाई एक तरफ तो आप जख्म दे रहे हैं, बाद में मरहम की भी बात करते हैं आप। नहीं, मरहम कुछ नहीं है। ये पंजाब पे बयान इसलिए दे रही हैं क्योंकि इनको भाजपा की टॉप लीडरशिप बोलती है पंजाब के बारे में बोलने के लिए, उनके शहर पे दे रही हैं। अब बहुत सारी बातों से ये क्लियर है कि उनका ये अपना निजी बयान नहीं है। जो गरेवाल साहब ने, बीजेपी ने कहा है, वो थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल करने के लिए पंजाब में। अदरवाइज हर एंगल से ये लगता है कि ये बयान जो भाजपा की जो केंद्रीय लीडरशिप है उसकी मर्जी से दिया गया है। कैसे पता लगता है? सबसे पहले तो देखिए, बयान इतना बड़ा है ये और इसकी रेपरकशंस इतनी हैं कि बगैर शय के ये बयान नहीं दिया जा सकता, नहीं तो अपने आप नहीं, को वो वो कानूनी कार्रवाई के उन्होंने लिए साथ में ये भी बोला है, उन्होंने ये भी बोला है कि मैंने सच बोला है, इसी के चलते मेरा विरोध हो रहा है। हाँ जी, हाँ, सच तो फिर जब कानूनी कार्रवाई होगी तो पता लगेगा ना, सच है कि झूठ है। दूसरा ये बात है, आप ना पिछले 1 महीने से या 1.5 महीने से भाजपा के प्रवक्ताओं को नोट करिए, वो अब किसानों के विरुद्ध खुलकर आ गए हैं। वो अब गोलमोल बात नहीं करते हैं। वो अब खुलेआम बोलते हैं कि किसान जो है वो गद्दार हैं, किसान केंद्र सरकार की बात नहीं मान रहे हैं, किसान गलत दिशा में जा रहे हैं।
किसानों को अपोजिशन वर्गला रही है, किसान देशद्रोही ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं, वो डायरेक्टली अब इस पे आ गए हैं। उन्होंने ये तय कर लिया है कि अब तो किसानों के साथ दो हाथ हमने करने ही करने हैं। तो ये जो केंद्र सरकार की जो नीति आप देखते हो डिबेट्स में, जो उनके भाजपा के प्रवक्ताओं की चेंज हो गई है पिछले 1.5-2 महीने से, ये पता लगता है कि वो अब किसानों को कोई रिलीफ देने के मूड में नहीं है। हाँ, किसानों को बर्बाद करने के मूड में है, अपने कॉर्पोरेट जो साथी हैं उनके साथ मिलजुल के। तो इससे पता लगता है कि ये बयान जो है, ये सोच समझ के दिया गया है और भाजपा की टॉप लीडरशिप के कारण दिया गया। दूसरे, ये टॉप लीडरशिप के क्लोज हैं बहुत, जैसे मैंने पहले कहा, उनके बहुत क्लोज हैं। तो जो इतना टॉप लीडरशिप के 2-3 नेताओं के क्लोज होता है, वो इस तरह का बयान नहीं देता जिससे उनकी पोजीशन खराब हो। उनकी सहमति से, मर्जी से, उनसे इशारा लेकर नहीं देता है। तो ये 3-4 बातें बताती हैं कि ये बयान कंगना रनौत का नहीं है, ये भाजपा का बयान है और पंजाब विरोधी बयान है। क्योंकि उनको पता है कि जब तक पंजाब में भाईचारा कायम है, तब तक उनको यहाँ कोई वोट नहीं मिलने वाली। तो ये गंदी राजनीति जो है उनकी, वो वोटों की राजनीति है, उसके लिए वो कंगना रनौत को यूज कर रही है। चलिए ठीक है, आप उसको गंदी राजनीति का नाम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कई तरह के सवाल उन्होंने जो है वो पैदा कर दिए और एक सियासी लड़ाई छिड़ चुकी है और सभी राजनीतिक दल इस बयान का विरोध करे। वहीं किसानों के अंदर इस बयान को लेकर गुस्सा भी है। अजय जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी, यहाँ पर ये भी बात उठती है कि भाई इस बयान को देने के पीछे के कारण, चलिए उन्होंने ये बता दिया कि मेरी फिल्म की जो है उसको रोका गया और सेंसर बोर्ड से उन्होंने फिल्म को पास करवाया और इस तरह से जो है वो कहते हैं कि मैं सच बोलती हूँ तो मेरा विरोध होता है। लेकिन वो कहते हैं कि सीधे तौर पर बांग्लादेश, क्योंकि ये बांग्लादेश यहाँ से कैसे उसके साथ जोड़ा जा सकता है। किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, शांतमय ढंग से कर रहे हैं, ना तो कोई ऐसी स्थिति है कि जहां पर कोई हिंसक घटना हुई हो, चाहे पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, कहीं पे भी ऐसे किसान आंदोलन कर रहे हैं लेकिन शांतमय ढंग से कर रहे हैं। कोई भी ऐसी अहिंसक घटना हमने नहीं सुनी है कि वहां पर कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण बांग्लादेश के अहिंसक घटना के साथ जोड़ दिया जाए। लेकिन किसानों को टारगेट कर इस तरह से ये कह देना कि भाई हमारी लीडरशिप कमजोर होती, तो क्या ये बताने की कोशिश है कि भाई अगर लीडरशिप कमजोर होती तो बांग्लादेश जैसे हालात पैदा हो सकते थे, या किसी तरह से और कोई मंशा? क्योंकि ये मुझे लगता है कि बताने की कोशिश हो रही है कि भाई हमारी लीडरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए जजबीर जी, जो कंगना जी ने बयान दे दिए ना, वो स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी है, डायलॉग मतलब कंगना जी ने बोले हैं। सीधी सी मैं बात बता रहा हूँ, इसके पीछे प्योरली बीजेपी की जो मेजर लीडरशिप है वो है केंद्र की, सीधी सी बात है। क्योंकि आप देखिए उनके बयान, थोड़ी देर पहले भी जब CISF के वो एक लेडी के साथ उनका डिस्प्यूट है, तब भी उन्होंने किसानों के खिलाफ खुलकर बोला था और तभी तो नई भी MP ही बनी थी। और आज काफी देर बाद फिर दोबारा सुर्खियों में रहने के लिए, एक्चुअली उनको प्रॉब्लम क्या है कि उनकी जो फिल्म है जिसका पंजाब में विरोध हो रहा है, बेसिकली उसको इस चीज की बड़ी दिक्कत आ रही है। और अब उसको क्या है कि आजकल एक्टरों को चाहिए होता है कि वो अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए सुर्खियों में रहना चाहते हैं, तो उसने एक ये भी वे आउट निकाला है। और अगली बात यह है कि उसने अब जो लेटेस्ट बयान दिया, तो उसमें कहा था कि किसान आंदोलन में एक लंबी प्लानिंग चल रही है, जिसमें उसने कहा कि इसके पीछे अमेरिका और चीन जैसे देशों के हाथ हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसी ही बातें हैं तो इनकी केंद्र की जो मोदी सरकार है वो फिर क्या, उसने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया, क्या कर रही है? कंगना जी को कुछ ही नहीं पता लग रहा है कि उन्होंने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। सिर्फ वो अपने आप को फेम में लाने के लिए, सुर्खियों में लाने के लिए ये सारी चीजें कर रही हैं। देखिए इसको खाजामा भुगतना पड़ेगा किसानों के द्वारा, क्योंकि अब इनके हरियाणा में इलेक्शन ड्यू है, तो वहां पे इनको इसका खाजामा भुगतना पड़ेगा और इसका बीजेपी के ऊपर बहुत बड़ा असर भी पड़ेगा, क्योंकि इनको ऐसे बयानों से बचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंगना जी का जब से वो एक इंडस्ट्री में आई है तब से उनका डिस्प्यूट रहा है और आज टिल डेट तक वो कोई ना कोई गलत बयानबाजी करती रहती हैं और जिसकी वजह से आज भी वो इसी प्रॉब्लम में है, लेकिन उनको इससे बचना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई लीडर, अगर क्योंकि जिम्मेदारी होती है, लीडर जो है समाज को जोड़ के रखने का काम करता है लीडर, और वो लीडर जिसको हम चुनते हैं, और वो लीडर अगर इस तरह से बड़ी पार्टी का लीडर हो और इस तरह से बयान दे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सीधे तौर पर असर उसका समाज पर जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बुरा पड़ता है, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान लगातार नाराज है। तो ऐसे में कंगना ने अपने बयान से आग में घी डालने का काम किया है। हालांकि कुछ लीडर उनके साथ इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लीडरशिप उनके साथ खड़ी है, क्योंकि अब तो किसानों ने सीधे तौर पर मांग कर दी है कि भाई उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्ष भी ये मांग कर रहा है कि भाई कार्रवाई होनी चाहिए। आप अपने जो बयान दिया है वो पहले तो वो बयान वापस ले और उसके बाद में उसकी जांच करने के बाद उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। सुखविंदर जी, यहाँ पर आगे किसानों
क्या है अभी, किसान क्या करना चाह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे लगातार विरोध तो आप कर ही रहे हैं इस बात को लेकर। क्या आप जो है लीडरशिप से बातचीत करेंगे कि भाई आपने इस तरह से बयान दिया जो किसानों को सीधे तौर पे बदनाम कर रहा है? क्योंकि अगर किसान आंदोलन को इस तरह से कह देना कि रेपिस्ट है, मर्डरिस्ट है और इस तरह से वो करते हैं, और क्योंकि जब आंदोलन आपने किया हालांकि 3 काले कानून आपने उसको बताया, वो हालांकि कानून वापस भी ले लिए गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय लिए। तो ऐसे में अब उसको, उस आंदोलन को रेपिस्ट और ये कह देना कि भाई वो मर्डरिस्ट थे, और इस तरह से आप पंजाब को जो है माहौल बिगाड़ रहे हैं, सियासत से प्रेरित है। ऐसे बयानों से भूपिंदर जजबीर जी। जी ना तो किसान बदनाम होंगे, ना आंदोलन बदनाम होगा, और ना पंजाब बदनाम होगा, ना देश बदनाम होगा। कंगना जी ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है, भाजपा को बदनाम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि भाजपाइयों को जो चेहरा है वो लोगों के सामने आ रहा है, और आगे आने वाले चुनाव में जो हशर देश के लोग करेंगे, क्योंकि एक एक कर स्टेटों में मतलब नए चुनाव आ रहे हैं, जैसा हाल इस चुनाव में हुआ है ऐसा ही हाल करेंगे। भाजपा को बहुत जल्दी उस बीबी को लगाम देनी चाहिए और उस पर बनती कार्रवाई करनी चाहिए, जो दबी सुर में बयान चुनाव दे की रहे आप बात कर रहे हैं हैं सर। भाजपा के नेता। मैं कहना उनको ठीक है, खुलकर बोलना चाहिए कि ऐसी चलिए ठीक है, आपने चुनाव नेता की को बात बाहर की निकाल सुखविंदर डाल जी। दिखाना चाहिए और जेल में बिल्कुल होना सुखविंदर चाहिए, जी, जो बार बार ठीक है। आंदोलनकारियों को बदनाम करके और देश का माहौल बिगाड़ने पे तुली हुई है। ऐसा नेता अगर किसी भी पार्टी में होगा, वो किसानों में होगा वो भी नुकसान करेगा, और किसी राजनीतिक बिल्कुल, धਿਰ में होगा वो भी नुकसान करेगा। ऐसे बयान चलिए नहीं ठीक है, मैं चाहिए मानता हूं ये जो बात। देश को ठीक है, तोड़े, जो किसानों के इमेज को चोट पहुंचाए। ऐसे बयान खैर मतलब लगातार दे रही है वो बीबी। ठीक है, चलिए ठीक है। ये यहाँ पर आपने एक बात कही कि चुनाव के चलते इस तरह के बयान, क्योंकि चुनाव जो है हरियाणा में भी होने वाले हैं, तो हरियाणा में तो भाजपा ने किसानों को 23 फसलों पर एमएसपी देने का ऐलान कर दिया, यानी कि एक तरफ किसानों को खुश कर दिया कि भाई ठीक है हम आपके साथ हैं, दूसरी तरफ ऐसे बयान, तो कैसे किसान उनके साथ सहमत होंगे कैसे? क्योंकि ये बयान आपस में अगर लिंक किए जाएं तो चुनाव में सीधे तौर पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा भाजपा को। जो एमएसपी बोले हैं नायब सैनी जी, वो सब फेक है, लॉलीपॉप है। अगर एमएसपी हरियाणा को भी दे, हमारा छोटा भाई है, हरियाणा को भी दे तो भी हम बोलेंगे भी हरियाणा ने दे दी, अदर स्टेट भी दे। वो सब हवा में है, हवा में बयान पहले ही भाजपा देने में माहिर है, उन्होंने बहुत दिए हैं। वो तो डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट करने को भी कह रहे थे आज से 11 साल पहले। वो एमएसपी ठीक है, चलिए ठीक है। नरपत शर्मा जी क्या कहेंगे? ये ऐसी बात नहीं है, ये सबको देश को गुमराह करके पिछले 11 साल से नेतागिरी कर रहे हैं और आगे भी करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, नरपत शर्मा जी क्या कहेंगे, क्योंकि आप बीच में कुछ कहना चाह रहे हैं। एक और बात कहना चाहती हूँ कि ये देखो, ये सबको पता है कि साल 1.5 साल से 2 साल से जो कंगना रनौत हैं वो राजनीति में उतरी हैं, वो उसी टाइम से जो फिल्म तो उनकी अब रिलीज होनी है ना इमरजेंसी, बट वो पहले से ही जो है पंजाब के खिलाफ कंटिन्यू बयान जो देती आ रही है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो भाजपा है ये हमेशा से ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ चली है। दिल्ली में सबने देखा ही है, चाहे मनीष सिसोदिया जी हैं, चाहे संजय सिंह जी हैं, चाहे हमारे सीएम है, उन्होंने उठा के उनको अंदर डाल दिया। ठीक है, अब धीरे धीरे रिहाई भी दे रहे हैं क्योंकि उनको कोई प्रूफ उनके लिए उनके अगेंस्ट नहीं मिल पा रहे हैं। अब पंजाब में वो क्या चाहती हैं, ये भाजपा ही क्या करवा रहे हैं, ये उनसे ऐसे गलत जो बयान उनसे बुलवा रहे हैं। उनको ये है कि पंजाब में इनको सत्ता में जो बिल्कुल हार का सामना करना पड़ा है, यहाँ पे इनका कोई एमएलए, कोई इनका एमपी, कोई सांसद इनका पंजाब में नहीं है। तो इनको ये है कि ऐसा माहौल बिगाड़ दिया जाए, ऐसे गलत ऐसे गंदे बयान दे दिए जाएं कि यहाँ पे माहौल बिगड़े, उसके बाद यहाँ पे आम आदमी पार्टी है तो सारा का सारा जो है वो खामियाजा उस पार्टी को भुगतना पड़े कि इनकी सरकार थी तो इनकी सरकार में ये लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया, ये हो गया। मुझे कहीं ना कहीं इन लोगों का ये भी लगता है, क्योंकि दिल्ली में सबने देखा ही है कि इन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रची है। सबके सब हमारे जो बड़े लीडर्स है उठा के बैक टू बैक इन्होंने अंदर डाले हैं। तो अब ये लोग पंजाब में भी यही करना चाहते हैं। ये सब रची ये बड़ा बयान आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का है कि पंजाब का माहौल कहीं ना कहीं बिगड़
बिगाड़ने की कोशिश है। ये एक बड़ा बयान है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का। राजीव जी क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि पंजाब का माहौल जो है वो कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोशिश है, और इस तरह के भाजपा के लीडर अगर बयान देंगे समाज को तोड़ने वाले, तो कैसे समाज आगे बढ़ेगा? और सबसे बड़ी बात है कि किसानों पर और पंजाब को टारगेट कर दिया गया, और पहले ही पंजाब में ना तो उनका कोई संसद है और ना इस तरह से कोई बड़ा लीडर है। तो इस तरह से जब, हालांकि लीडर तो बहुत है, लेकिन जिस तरह से ये भाजपा अपने पांव नहीं जमा पाई पंजाब में, और इस तरह से वो कह रहे कि जो है इस तरह की अगर हरकतें रही तो पंजाब का माहौल कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है। नहीं, बिल्कुल देखिए, जो भाजपा में नेता गए हैं पंजाब के, कांग्रेस के भी गए हैं, बड़े-बड़े नेता गए हैं, मुख्यमंत्री भी कई बार रहे हैं। जैसे ही भाजपा में गए वो ज़ीरो हो गए। कोई उनको अपनी अपनी सीट भी नहीं उनको कोई वो उनकी सेफ रही है, और सारे हार गए हैं। तो भाजपा को पता है कि उनका यहाँ पे आधार नहीं है, और आधार सिर्फ इसलिए बन पाएगा कि जब हिंदू सिख भाईचारे में वो चोट पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ये काम वो कर रहे हैं, ये काम वो सारे देश में कर रहे हैं। अब देखिए किसान क्या करते हैं, किसान हमारे लिए अनाज उगाते हैं, सब्जियाँ उगाते हैं, हमारे पेट भरता है सबका। और कंगना क्या कर रही है पंजाब में? वो उस चारे की, जहर के चारे की खेती कर रही है, ताकि पंजाब का भाईचारा जो है वो बर्बाद हो सके। भाजपा यही काम सारे देश में कर रही है। कहीं पे वो हिंदू मुसलमान करती है जहाँ पे उनको करना होता है, कहीं पे वो ईसाइयों के खिलाफ खड़ी है, कहीं पे वो दलितों के खिलाफ खड़ी है। कभी, और बार-बार नेता कहते हैं बीजेपी वाले, जो आप इलेक्शन में देख लीजिए, किसानों की वोट वो मांग ही नहीं रहे थे। हाँ, मतलब किसान नाराज़ थे उनसे, उनकी नीतियों की वजह से, तो विरोध करना उनका हक है, तो विरोध कर रहे थे वो। लेकिन वो उसका नहीं, वो कह रहे विरोध कि पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो सब लोग जानते हैं। कह रहे कि पंजाब में जो कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है पंजाब में, जो हमें नहीं दिखाई दिया उनको दिखाई दे रहा है हिमाचल में बैठ के। पंजाब जो है वो देश की रक्षा करने में सबसे आगे है। पंजाब आज इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझ रहा है, केंद्र सरकार उसको एक्सप्लॉइट कर रही है, उसको मदद नहीं कर रही है, और पंजाब जो है हमेशा से देश का सिरमौर रहा है, और हमेशा से देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में सबसे आगे रहा है। पंजाबी के ऊपर सबसे पहले वार होता है जब देश के ऊपर वार होता है। तो ये बात ये समझते नहीं है, और ये बात, ये जो आग में घी तो गलत शब्द है। ये मैं कह रहा हूँ कि ये पंजाब के साथ जो छेड़खानी कर रहे हैं, ये बहुत भारी इनकी साजिश शरारत है, और ये इनके लिए खतरनाक बहुत हो सकता है, देश के लिए चलिए बहुत ठीक है, खतरनाक हो भाजपा सकता के है। लिए भी कहीं ना कहीं ये खतरनाक हो सकता है, और इस तरह के बयान से बचना चाहिए। ठीक है, हाँ। चलिए ठीक है, अजय जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी क्या कहेंगे अंतिम में, क्योंकि यहाँ पर आपने सुना कि विरोध तो जहां पर झेलना ही पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस बयान पर कार्रवाई की बात की जा रही है, और क्योंकि ये कह रहे हैं कि किसानों का सीधे तौर पर ये कहना है कि ये जो बयान दिया गया है, ये समाज पर सीधे तौर पर इसका असर पड़ेगा, और जो किसान आंदोलन है, जो शांतमय ढंग के साथ में किसान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें बदनाम और पंजाब को तोड़ने के लिए, अलग थलग करने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, जिसमें कंगना ने यह भी कहा कि जो पंजाब में चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। देखिए जसबीर जी, बीजेपी के लीडरों की और स्पेशली कंगना के जो बयान है, ये शुरू से ही किसान विरोधी रहे हैं। अब देखिए हरियाणा में किसान जाना चाहते हैं, अभी इनकी कल एक और मीटिंग भी हो गई है, लेकिन उसका बेनतीजा मीटिंग निकली है, क्योंकि जो बीजेपी की लीडरशिप है वो किसानों की बात सुनने को तैयार ही नहीं है, वो अपनी बातें इनके ऊपर थोपने के लिए तैयार हैं। ऊपर से कंगना का इस बयान ने बहुत बड़ा विवाद पैदा कर दिया है, इससे पंजाब का माहौल तो खराब होगा ही होगा। आप एक कम्युनिटी को टारगेट करियो, मैं तो कहता हूं कि इनके ऊपर मानहानि का केस भी होना चाहिए। किस आधार पे, किस बिहार पे ये कह रही हैं कि वहां पे जो किसान आंदोलन हो रहा है उसमें रेप हो रहे हैं, या उसमें लाशें गिराई जा रही हैं, या उसमें ये सब हो रहा है। मतलब कोई उठता है वो कह देता है कि इनको फंडिंग हो रही है, कोई उठता है वहां रेप हो रहे हैं। मतलब इनको रोकने वाला कोई भी नहीं बीजेपी वालों का, माना जो सेंटर में है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े कि आप किसी को भी जाके अपने कुछ भी बोलते जाओ। और सबसे बड़ी बात है कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा होना चाहिए, इनके ऊपर एनएसए लगना चाहिए। ये भी देश का माहौल बिगाड़ने वाला ही एक उन्होंने बयान दे दिया है। अब इसका नतीजा आने वाले समय में क्या होगा? किसान जो इतने 6 महीने से पहले अब बैठे हुए, पहले भी 1 साल 1.5 साल बैठ के आए थे, तो मोदी साहब के कहने पे ही सारा कुछ वहां से उन्हें उठे थे। अब नए सिरे से फिर ये विवाद शुरू कर दिया है। अब इनकी जो मांगे उसके ऊपर मोदी सरकार या बीजेपी ध्यान नहीं दे रही है। कंगना जैसे लोगों के थ्रू स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और आगे इनके थ्रू डायलॉग बोले जा रहे हैं कि ये सब कह दिए। इससे पंजाब का माहौल खराब होगा और ये चीज ठीक नहीं है। इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और मेरे को उम्मीद है कि किसान नेता, इनके जो संगठन है, कंगना के ऊपर एक लीगल एक्शन जरूर लेंगे। चलिए ठीक है, आप लीगल कार्रवाई की बात कर रहे हो और आज हमारे बीच इस चर्चा में भाजपा के प्रवक्ता हमारे बीच नहीं है, नहीं तो मुझे सवाल उनसे पूछना था कि भाई जिस तरह के जो बयान दिया गया इससे सीधे तौर पर क्या आप साबित करना चाहते हैं? क्योंकि कंगना ने जो बयान दिया वो सीधे तौर पर यह था कि भाई पंजाब में जो किसान आंदोलन चल रहा है वो एक तो जो है आंदोलन सियासत से प्रेरित है, दूसरी तरफ
उन्होंने ये कह दिया कि बांग्लादेश जैसे हालात देश में पैदा हो सकते थे अगर हमारी लीडरशिप कमजोर होती, यानी कि सीधे तौर पर किसान आंदोलन को बांग्लादेश जैसे हालातों के साथ में जोड़ दिया गया और किसानों को टारगेट करके यह बयान दिया गया, जिसके खिलाफ किसानों ने सीधे तौर पर इसका विरोध तो किया, वहीं दूसरी तरफ इस बयान के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी किया। सभी विपक्षी दल जो पंजाब के हैं वो भी ये मांग कर रहे हैं कि भी इस बयान को लेकर कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए कंगना के ऊपर। और पंजाब में जिस तरह के जो हालातों की बात की गई है कि पंजाब में जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं है, लेकिन उसी को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि पंजाब में जिस तरह से जो हालात हैं या पंजाब में जो अभी तक किसान आंदोलन ने अपनी उपलब्धियां गिनाई है कि हमने शंभू बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर रास्ता ब्लॉक नहीं किया, हम तो बैठे हैं प्रदर्शन करें, हम दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली जाने से रोका गया। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं किसान पहले से गुस्से में थे, लेकिन ऐसे में इस बयान से और कहीं ना कहीं किसानों के अंदर गुस्सा है, इसी के चलते वो कार्रवाई की बात कर रहे हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए धन्यवाद।